नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों की अवस्था के आधार पर किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस वीडियो में मिथुन राशि वाले जातकों को आगामी 3 महीनों का राशिफल बताने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय में ग्रही अवस्था किन मामलों में सकारात्मकता देने वाली है और किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना है। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में इन 3 महीनों की जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार के निर्मित रहने वाली है। उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के परिचय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, बुध से प्रभावित मिथुन राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर वायु तत्व की प्रधानता होती है। इस राशि में तो मिथुन राशि वाले जातक चंचल, प्रसन्नचित्त, आवेगी जातक होते हैं। मिथुन राशि वाले जातक जीवन में अपने उसूलों पर, अपनी योजनाओं पर चलने में समर्थ रहते हैं। जीवन में चतुराई के साथ काम करना, किसी भी क्षेत्र में जुड़कर एक अद्भुत क्रिएटिविटी के साथ काम करना मिथुन राशि वाले जातकों की आदत होती है। इस राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों के मामले में ये जातक काफी अलर्ट होते हैं। भौतिक सुखों को जीवन में अर्जित करने का प्रयास जीवन में ज्यादा करते हैं और दूसरे के मन की बात को जानना यानी दूरदर्शी क्षमता भी इस राशि में देखने के लिए मिलती है। कई कई घंटे लगातार मेहनत करने के लिए भी मिथुन राशि वाले जातक जाने जाते हैं। तो वही हम आपको बताते हैं कि ये तीनों महीनों में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, मई, जून और जुलाई की समयावधि में 3 मेजर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले शनिदेव आपकी राशि के 10वें भाव में यानी मीन राशि में इन तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो आपके कर्म भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, पिछले समयावधि से ही यानी पिछले 12 महीने से आपके 12वें घर में नेगेटिव अवस्था में विराजित थे। तो 15 मई 2025 को गुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है। गुरु आपकी राशि के ऊपर यानी मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु देव 18 मई 2025 को मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो आपके 10वें घर से निकलकर आपके 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं। ठीक जिस दिन राहु का परिवर्तन होगा उसी दिन केतु का भी परिवर्तन होने वाला है। तो केतु देव आपकी राशि के केंद्र में विराजित थे। लगातार आपके जीवन में केतु समस्या दे रहे थे। तो अब केतु 18 मई को आपके पराक्रम घर में जाने वाले हैं। तो वही हम आपको बताते हैं किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में सावधान रहना है। देखिए, मेजर ग्रहों की अवस्था, चारों ग्रहों की अवस्था मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता और शुभ स्थितियां निर्मित करने वाली है। तो तीनों महीनों की समयावधि में सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है।
तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि मई के महीने में ही अपना परिवर्तन करके शुभ अवस्था में आने वाले हैं। उसके साथ साथ कर्म भाव में शनि की मौजूदगी और लाभ भाव में सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। तो देखिए, मई और जून के महीने में कर्म क्षेत्र के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी बौद्धिक शक्ति और आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि करियर के मामले में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, 15 मई 2025 को आपके जीवन में जैसे ही बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर प्रवेश करने वाले हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज का योग भी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होने वाला है। लंबे समय से मिथुन राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर संतुलन की कमी और लगातार अस्थिरता जो बनी हुई थी, यह अस्थिरता समाप्त होने वाली है। तीनों महीनों में बात करते हैं धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो धन के लिए जिम्मेदार प्लेनेट हैं, उन मंगल देव माने जाते हैं, क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। और देखिए, तीनों महीनों की समयावधि में कई अन्य ग्रह आपके धन भाव से सीधा संबंध बनाए हुए हैं। तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में तीनों महीनों की समयावधि में जहां एक ओर आमदनी में प्रबल बढ़ोतरी की संभावना रहने वाली है, वहीं भौतिक सुखों के आगमन की संभावना भी आपके जीवन में रहने वाली है। लंबे समयावधि के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव से निकलकर, यानी खर्च भाव से निकलकर आपकी राशि के ऊपर प्रवेश करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में धन के मामले में आपको मिलने वाली है। क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके सप्तम घर से अपना संबंध बनाएंगे। कुंडली का सप्तम घर दैनिक आमदनी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके जीवन में दैनिक आमदनी में वृद्धि की प्रबल संभावना इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से कर्जा बना हुआ है। यदि आप अपने जीवन में कर्जों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो भी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बेहतर संभावना दिखाई देने वाली है। 14 मई से लेकर 14 जून तक सूर्यदेव लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, तो यह टाइम जोन तो बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद यही सूर्यदेव 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक की समयावधि में आपके व्यय भाव को पूर्ण रूपेण प्रभावित करने वाले हैं। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इससे आपको जीवन में जरूर बचना चाहिए। बात करते हैं तीनों महीनों में पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ग्रह इस समयावधि में बुध को माना जाएगा, क्योंकि आपके दूसरे घर के स्वामी जो चंद्रमा हैं, वो 2.5 दिनों में ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, बुध की अवस्था जो है 7 मई को ही, जैसे बुधदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, तो पारिवारिक जीवन के मामले में कई प्रकार के बड़े बदलाव आपको मिल सकते हैं। मई के महीने में और जून के महीने में पारिवारिक जीवन के मामले में यदि संबंधों में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, तो संबंधों में आपको सकारात्मकता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के मान सम्मान में वृद्धि परिवार में भी होने वाली है, और सामाजिक मामलों में भी आपको मान सम्मान भरपूर देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, मेजर ग्रहों में केतु महाराज लगातार पिछले 18 महीनों से जो आपके चौथे घर में विराजित है, इसकी वजह से घर में मिथुन राशि वाले जातकों को लगातार तालमेल की कमी निर्मित थी। अब यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक तालमेल की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना भी आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। मई के महीने में आपकी राशि के वाणी भाव में क्रूर ग्रह मंगल जरूर मौजूद रहेंगे, इसलिए एक खास बात मिथुन राशि वाले जातकों को जरूर ध्यान देकर चलना चाहिए। वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग मिथुन राशि वाले जातकों को करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है।
7 जून तक मंगल आपके वाणी भाव में रहेंगे, नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो यही स्थिति आपको संभाल कर चलना चाहिए, या आप अपने जीवन में नपे तुले शब्दों का प्रयोग करें तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। अब देखिए, बात करते हैं तीनों महीनों के मामले में आपके जीवन में आपका एजुकेशन सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है। मेजर ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर प्रभावी 15 तारीख को होने वाले हैं, 15 मई को होने वाले हैं, जो जुलाई के अंतिम तक आपकी राशि में ही मौजूद रहेंगे। तो गुरु बृहस्पति का संबंध आपके कुंडली के शिक्षा भाव से भी बनने वाला है, और जिस भाव से उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं यानी नवम भाव से भी बनने वाला है। तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक एकाग्रता में बढ़ोतरी एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाली है। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों की विचारधारा में एकाग्रता पूर्ण रूपेण रहने वाली है। गूढ़ विषयों को भी सीखने में जातक पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आपका वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है और आपका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है। देखिए, तीनों महीनों की समयावधि में राहु के साथ जो दैत्य गुरु शुक्र उच्चस्थ अवस्था में आप 31 मई तक जो मौजूद हैं, यह आपके जीवन में यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं उसमें असीमित ऊर्जा शक्ति देने वाले हैं। यानी मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में प्रेम प्रसंग में यदि आपका जुड़ाव है तो आपकी ऊर्जा शक्ति और आपकी मानसिक एकाग्रता जीवन में चरम पर रहने वाली है। तो मई का महीना, पूरा मई का महीना बेहतर दिखाई दे रहा है। जून के महीने में भी स्थिति बेहतर रहने वाली है, लेकिन जुलाई के महीने में प्रेम जीवन के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको संभल कर चलना चाहिए। तथा बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आपका इस समयावधि में आपका वैवाहिक जीवन क्या परिणाम देने वाला है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारी है वो गुरु के पास है। लगातार बृहस्पति आपके 12वें घर में पिछले 12 महीने से गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि या तो पार्टनर के हेल्थ को लेकर आपको परेशानी जीवन में बनी रही, या जीवन में पार्टनर के साथ तालमेल की कमी आपके जीवन में लगातार बनी रही। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन के मामले में समर्पण भी आपको मिलने वाला है और विशेष शुभता भी आपको इस समयावधि में तीनों महीनों में मिलने वाली है। 31 तारीख तक दैत्य गुरु शुक्र की उच्चस्थ अवस्था और 15 मई से बृहस्पति का आपकी राशि के ऊपर गोचर होना आपके वैवाहिक जीवन में आपको शानदार स्थितियां देने वाला है। यहां तक कि हम आपको बताना चाहते हैं कि बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर 15 मई को जैसे ही आएंगे तो इनका संबंध आपके सप्तम घर से बनने वाला है। जो मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में नवीन विवाह के प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं उनके जीवन में शादी होने की संभावना भी बनने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम तीनों महीनों में दिखाई देने वाला है। देखिए, मेजर ग्रहों में राहु, केतु, शनि आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था में रहेंगे। मंगल देव आपकी राशि के वाणी भाव में, द्वितीय भाव में नीचस्थ अवस्था में विराजित रहेंगे। जब भी कुंडली के दूसरे घर में क्रूर और पापी ग्रह ज्यादा मौजूद हो जाते हैं तो इनका संबंध अष्टम घर से बनता है। तो पूरे मई के महीने में 7 जून तक मिथुन राशि वाले जातकों को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए, यानी खान पान को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में वाहन चलाते समय भी सावधान रहने की जरूरत रहने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में जून और जुलाई का महीना सेहत के मामले में श्रेष्ठता देने वाला है, क्योंकि राशि के स्वामी भी बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। अब हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए
नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपको जीवन में बचना है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है तो देखिए यहां पर बातों के आवेग में आप किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचें, इससे भी आपके जीवन में आपको श्रेष्ठता मिलने वाली है। बात करते हैं आपके जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में। तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। मंगल आपके दूसरे घर में नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं, तो मंगलवार के दिन गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, लाल चंदन, इनमें से किसी भी वस्तु का यदि आप दान करते हैं तो भी आपके जीवन में प्रबल शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।